जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हमारी कोशिश होती है आपको देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट से अवगत करवाने की। और आज के इस अपडेट की शुरुआत करेंगे हम अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर के आई एक अपडेट से। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि अपने घातक स्ट्राइक पैकेज के लिए जाने जाते हैं और इनकी एक प्रसिद्ध मिसाइल जिसको हम हेलफायर के नाम से जानते हैं, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, अब अमेरिका उसको रिप्लेस करने की तैयारी शुरू कर चुका है। हाल ही में लॉकहीड मार्टिन ने ये अनाउंस किया कि यूएस आर्मी के द्वारा उनको जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जिसको जैग्म के नाम से जाना जाएगा, उसके फुल रेट प्रोडक्शन की मंजूरी दे दी है। जिसका मतलब ये है कि जैग्म का प्रोडक्शन अब जो है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया जाएगा और ये डिसीजन हाल ही में यूएस आर्मी के द्वारा लिया गया है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये जो डिसीजन है यूएस आर्मी के द्वारा 30 अगस्त को लिया गया था और जैग्म प्रोजेक्ट को हरी झंडी यहाँ पर दी गई है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के आने के बाद जो अपाचे हेलीकॉप्टर और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनका मास प्रोडक्शन अब बहुत जल्द शुरू किया जाना है और ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट मानी जा रही है। जैप को लेकर के रिपोर्ट ये कहती है कि अब ये पुरानी जो हेलफायर रोमियो और हेलफायर लॉन्गबो मिसाइल्स हैं, इनको रिप्लेस करेंगी और ये एक मल्टी सेंसर एयर टू ग्राउंड मिसाइल होगी, जिसे M299 जो लॉन्चर्स हैं उनसे लॉन्च किया जा सकेगा। इन्हीं लॉन्चर्स का इस्तेमाल अभी हेलफायर और जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। जैप के बारे में जो अभी तक डेटा निकल के सामने आया है, उस हिसाब से ये एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है जो कि हाई वैल्यू टारगेट्स को और स्टेशनरी टारगेट्स को, इसके अलावा एनिमी के जो बंकर्स हैं और भी दूसरे जो टैंक्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे से नस्तनाबूद करने में सक्षम है और आने वाले समय में इसे बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और वो देश जो अपाचे को ऑपरेट करते हैं उन देशों को भी ये जो मिसाइल्स हैं ये ऑफर करी जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट चीता को लेकर के आ रही है। दोस्तों, इस समय इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत अपने जो हेरॉन ड्रोन्स हैं, जो कि बेसिकली इजरायली मेड ड्रोन्स हैं, उनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इन्हांस करने वाली है और ये मेक इन इंडिया रूट के अंतर्गत किया जाएगा, जहां पर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर के इन ड्रोन्स को यहां पर अपग्रेड किए जाने का प्लान है। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि मौजूदा जो ड्रोन्स हैं उनमें जो रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस कैपेबिलिटी है उनको एनहांस किया जाए और उनकी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ इनको हथियारों से भी इक्विप किया जाएगा ताकि जो एनिमी की पोजीशंस हैं उनको लॉन्ग रेंज से ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं वहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो इजरायली वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ पूरा का पूरा जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है उसमें इजराइल भारत की मदद करने वाला है और यहाँ पर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी जो इजरायली ड्रोन्स को इस्तेमाल करती हैं वो भी इस अपग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और उनके ड्रोन की भी स्ट्राइक और रिकॉन कैपेबिलिटी को इन्हांस यहाँ पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो 3 सर्विसेज हैं काफ़ी लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स के इजरायली मेड सर्चर 2 और हेरॉन ड्रोन्स पर डिपेंडेंट है रिकॉनेसेंस के लिए, लेकिन इस अपग्रेड के बाद उनके खुद के ड्रोन्स के पास वो कैपेबिलिटी हो जाएंगी जिससे वो इस प्रकार के जो मिशंस हैं उनको काफ़ी आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर सकेंगे। और डिफेंस एक्सपर्ट भी इसको काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि आने वाला समय ड्रोन वॉरफेयर का है और उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो अपग्रेड्स हैं इनकी काफ़ी लंबे समय से ज़रूरत भी थी और फाइनली अब जो हेरॉन ड्रोन्स हैं उनको यहाँ पर ये अपग्रेड मिल रहा है। हालांकि इंडिया खुद के अपने ड्रोन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर के बढ़ रहा है और इस मामले के जानकार लोगों से बात करने पर पता चलता है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद भारत के खुद की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्हांस हो जाएगी और इंडियन एयरफोर्स को दूसरों पर इसके लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और हमारे खुद के ड्रोन हमारे सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरे कर सकेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया के Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में यूक्रेन के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने रशिया के एक Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया। हालांकि यूक्रेन के द्वारा तो इसका सबूत नहीं दिया गया, लेकिन आज रशिया ने एक वीडियो इशू किया है जहाँ पर ये देखा जा सकता है और उनका दावा भी है कि उनके Su-35 एयरक्राफ्ट ने एक स्पेशल एंटी रेडिएशन मिसाइल की सहायता से यूक्रेन के एक इम्पॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। रशिया ने कहा कि हमने आज अपने एयरक्राफ्ट की सहायता से यूक्रेन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है जो कि यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हुआ है।
रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने SU-35 का एक वीडियो रिलीज़ किया है, जहां पर देखा जा सकता है कि उन्होंने एक टेम्प्रेरी ऑपरेशनल एयरफील्ड से उड़ान भरी है और जो मिसाइल यहां पर आर्म करी गई है उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि ये रशिया की KS-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल रशिया के द्वारा किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही जो SU-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसने इस मिसाइल को दागा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस वीडियो में कहीं पे भी किसी भी टारगेट के हिट करने या डिस्ट्रॉय करने की फुटेज नहीं है। लेकिन रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह दावा किया कि इसके बाद उनके ड्रोन्स ने जो एक्चुअल फुटेज है उसको कैप्चर किया है, जहां पर यूक्रेन का जो डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय किया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में कुछ रशिया के SU-35 एयरक्राफ्ट मार भी गिराए गए थे और जो कंडीशन में उड़ान भर रहे थे उसमें कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनको आसानी से टारगेट कर सकता था। और रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि सिचुएशन ऐसी थी कि वो कोई भी एयरक्राफ्ट वहाँ पर आसानी से शिकार बन सकता था। और इसका मतलब ये नहीं है कि SU-35 की कैपेबिलिटी में कोई संदेह करे। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब बात आती है सीड मिशंस की तो अभी भी SU-35 यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट में न सिर्फ सीड मिशंस को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है बल्कि यूक्रेन को एक अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल F4 को लेकर के है। आपको पता ही है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड जो है उनका डेवलपमेंट ऑलरेडी पूरा कर लिया गया है और उनकी टेस्टिंग को भी पिछले साल से ही शुरू किया गया है। और डसाल्ट एविएशन के पास इस समय राफेल F4 के अच्छे खासे ऑर्डर्स भी हैं। लेकिन आज फ्रांस की मीडिया में ये बात चल रही है कि बहुत जल्दी डसाल्ट एविएशन अपने किसी मित्र देश में इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। हालांकि अभी तक उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो कौन सा देश होगा जहां पर डसाल्ट एविएशन अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है राफेल की उसको इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि MRFA के अंतर्गत भारत को फ्रांस ने कहा था कि अगर भारत 80 से ज़्यादा की संख्या में राफेल का ऑर्डर प्लेस करता है तो जो प्रोडक्शन लाइन है राफेल की वो भारत में शिफ्ट हो सकती है। इसलिए हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर भारत ने MRFA के अंतर्गत राफेल को सेलेक्ट किया तो संभव है कि राफेल की जो प्रोडक्शन लाइन है वो इंडिया में ही शिफ्ट हो सकती है। खैर अभी इसके कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए हैं और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार जो डसाल्ट एविएशन है वो राफेल की नई प्रोडक्शन लाइन कहां पर इस्टेब्लिश करने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि जो F4 स्टैंडर्ड है ये डसाल्ट राफेल के सबसे एडवांस वेरिएंट है और हाल ही में डसाल्ट एविएशन को एक बड़ा ऑर्डरिंग का प्राप्त हुआ है। और मौजूदा कैपेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो डसाल्ट एविएशन अभी इस प्रोडक्शन लाइन या इस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के साथ में जो ऑर्डर है उनको तय किए गए समय पर पूरा नहीं कर सकती। इसलिए उनकी मजबूरी भी है कि वो प्रोडक्शन लाइन को कह सकते एक्सपैंड करें और अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाएं, ताकि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उनको वो सही समय पर पूरा कर पाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के इजिप्ट दौरे को लेकर के है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस समय इजिप्ट के दौरे पर हैं और आज उन्होंने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करी है। इस दौरान कुछ अहम मुद्दों पर बात भी करी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इजिप्ट ने भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी तकरीबन 70 की संख्या में जो LCA तेजस है वो इजिप्ट को ऑफर भी किए हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि न सिर्फ भारत के द्वारा तेजस का ऑफर दिया गया है बल्कि भारत ने वहां पर अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भी इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है। अब यहां पर इजिप्ट डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। दरअसल इस समय इजिप्ट अपने पुराने F7 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उनको रिटायर करना चाहता है और जो मीडिया सोर्सेज है वो ये दावा कर रहे हैं कि इजिप्ट ने पहले भी भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। अब देखना ये है कि इस बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत सरकार किस प्रकार तेजस को प्रमोट करती है, क्योंकि मलेशिया के पूरे कह सकते हैं कैंपेन में जो PR है उसकी कमी यहाँ पर महसूस करी गई थी। लेकिन इस बार जो भारत है उसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत इस बार अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के सीरियस है और इजिप्ट के साथ लगातार भारत का जो डेलीगेशन है वो संपर्क बनाए हुए है। खैर अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि इजिप्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेगा, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने वो तेजस के लिए सकारात्मक ही जो रुख है वो अख्तियार कर रही हैं। अब देखना है आने वाले दिनों में इसमें क्या निर्णय सामने निकल के आता है और इजिप्ट के द्वारा कौन सा एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाता है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।